नमस्कार। पूर्णिमा की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है विदेश पहुंचे पिताजी। दादू, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोहन ने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को ये शब्द रटवाए थे ताकि उसके पिताजी अपने पोती पोते के मुंह से सुनकर अपने जन्मदिन पर खुश हो जाएंगे। अमेरिकी परिवेश में पले बढ़े रोहन के दोनों बच्चे हिंदी भाषा समझते तो थे, पर बोलने में अटक जाते हैं। रोहन के पिता नागपुर से अपने बेटे रोहन से मिलने अमेरिका साल 2 साल में चले जाया करते थे, लेकिन उनका मन बहुत ही कम लगता था। रोहन ने अमेरिकन लड़की से ही शादी की थी और बच्चे भी वहीं पैदा हुए थे। रोहन के पिता को वहाँ का माहौल बहुत कम समझ आता था। नागपुर में उनका अपना घर था। पत्नी के गुजर जाने के बाद अकेले पड़ गए थे। साल के 3-4 महीने वो अपने बेटे के साथ अमेरिका में ही गुजारते थे। बेटे से तो उनका लगाव था, पर रोहन की पत्नी और उसके बच्चों को वो कतई पसंद नहीं करते थे। उनके पहनावे, उनका रहन सहन रोहन के पिता को रास नहीं आता था। बेटे का मोह उन्हें अमेरिका आने पर मजबूर कर देता था। रोहन ने अपने पिता के जन्मदिन की पूरी तैयारी कर रखी थी। रोहन की बेटी सुप्रिया और बेटा साहिर भी बहुत खुश थे। रोहन की पत्नी भी अपने ससुर को खुश रखने के बहुत जतन करती रहती थी, पर मुश्किल इतनी ही सी थी कि रोहन के पिता को अपनी बहू की कोई बात भी अच्छी नहीं लगती थी। जैसे ही रोहन और उसके परिवार ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बड़े से बर्थडे केक को काटने के लिए उनसे आग्रह करते हुए चाकू आगे बढ़ाया, वैसे ही रोहन के पिता भड़क उठे। उम्र को घटाने के तरीके मुझे न बतलाओ, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इस केक को मेरे सामने से हटाओ और अपने कमरे में ले जाकर तुम चारों मिलकर काट लो और हटो। मुझे ये चोचलेबाजी तनिक भी पसंद नहीं। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ और खुद को वैसा ही दिखलाता हूँ। रोहन और उसके परिवार को उनका यह व्यवहार तनिक भी पसंद नहीं आया। 13 साल की सुप्रिया ने अपने दादू की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन? क्या हुआ दादू? साहिर सुप्रिया से 2 साल बड़ा था। अपने दादू के करीब जाकर केक की क्रीम उनके गालों पर लगा दी। रोहन के पिता ने अपने पोते की इस हरकत पर उसको बहुत भला बुरा सुना दिया। अपने बच्चों के साथ रोहन अपने कमरे में चला गया। रोहन की पत्नी ने अजीब सा मुंह बनाया और रोहन के पीछे पीछे चली गई। अपने पिता के इस व्यवहार से रोहन दुखी तो था, पर बच्चों को समझाया कि पापा ने ये सब कभी नहीं देखा और न ही कभी किया है, इसलिए उनको ये पसंद नहीं। पर डैड, दादू अपसेट क्यों हो गए? सुप्रिया ने साहिर से सवाल किया। रोहन ने सुप्रिया से कहा, वो अपसेट नहीं हैं। तभी रोहन की पत्नी एनी बोली, ही इज नॉट अपसेट, ही इज मैड, वो पागल है। साहिर, सुप्रिया और एनी तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। रोहन एनी की इस तरह की भाषा का कोई जवाब नहीं दे पाया। घर का माहौल ना बिगड़े, इसलिए उसने केक काटा और बच्चों को खिलाते हुए मुस्कुरा दिया। रोहन को उस रात नींद नहीं आई। पिता का व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा, पर उनसे कुछ कह पाना भी असंभव सा था। रोहन के पिता पूरे दिन घर में अकेले ही रहते थे। बच्चे स्कूल तो पति पत्नी ऑफिस के लिए चले जाते थे। साला ये कोई देश है जहाँ अपने भी गैरों की तरह रहते हैं। बच्चों में न कोई संस्कार है, न अपनों के प्रति कोई लगा। इस नालायक रोहन से न जाने कितनी बार बोला कि नागपुर में परिवार ले चल, पर मेरी सुनता कौन है? वहाँ रहेंगे तो 4 दिन में सबको सुधार दूंगा। अपने मन ही मन बड़बड़ाते जा रहे थे रोहन के पिता। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो देखा घर की साफ सफाई और खाना बनाने वाली मेड खड़ी थी। वह एक भारतीय महिला थी। काफी दिनों से अमेरिका में ही रहती थी। उसका बेटा पुणे से उसको लेकर आया था।
पर बेटे का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। बहू अमेरिकन थी। उसने दूसरी शादी कर ली तो पति की मां को घर से निकाल दिया था। अपना गुजारा करने के लिए वहां रह रहे भारतीयों के यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। रोहन के घर में वो 2 साल से काम करती थी। जब वो रोहन के घर काम करने आती तो उस बीच में रोहन के पिता का समय अच्छी तरह पार हो जाता था। उर्मिला, तुम अपने बेटे के मरने के बाद भारत वापस क्यों नहीं गई? रोहन के पिता ने काम करने वाली उर्मिला से पूछा। नहीं साहब, मैं वापस जाकर भी क्या करती? पुणे की जितनी जमीन जायदाद थी, बेटा सब कुछ बेचकर मुझे अपने साथ ले आया था। अकेला ही बेटा था साहब, वही मेरे जीवन का सहारा था। अगर वहाँ चली भी जाती तो कहाँ रहती और क्या करती? मेरा बेटा रोहन का अच्छा दोस्त था तो वो मुझे अपने घर ले आया। लेकिन साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए ये काम करने लगी। मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ। इधर रोहन के ऑफिस में जितने भी भारतीय है, मैं सबके घर यही काम करती हूँ। मेरा बेटा भी रोहन के ही ऑफिस में काम करता था। बीच बीच में अपने पल्लू से अपनी नम आँखों को पोंछ लेती। रोहन के पिता उसकी कहानी सुनकर घबरा जाते थे और अपने आप से कहते कि मैं जीवन भर अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचने वाला। मुझे अब समझ में आया कि रोहन क्यों कहता है कि सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए यहीं आ जा। उर्मिला काम में व्यस्त हो गई और रोहन के पिता अपने ही ऊहापोह में दिमाग घुमाते रहे। उर्मिला ने डाइनिंग टेबल पर लंच बनाकर आवाज लगाई, साहब आइए, खाना बन गया है। आपको कढ़ी बहुत पसंद है ना? मैंने आज वही बनाई है। सुप्रिया और साहिर भी आने ही वाले थे, लेकिन रोहन के पिता कभी उनके साथ लंच और डिनर नहीं करते थे। इसलिए उर्मिला की आवाज सुनकर वो डाइनिंग टेबल पर लगे भोजन को एक प्लेट में लगाकर खाने लगे। हेलो दादू, हाउ आर यू? साहिल और सुप्रिया ने एक साथ अपने दादू से कहा, पर रोहन के पिता ने उनकी इस बात का जवाब नहीं दिया। दोनों बच्चों ने कंधा उठाया और अपने अपने कमरे में चले गए। उर्मिला ने दोनों बच्चों से कहा, लंच रेडी है, जल्दी से चेंज करके आ जाओ। रोहन के पिता ने उर्मिला से कहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा देखो कहाँ रख दिया मैंने। उर्मिला ने कहा, वो तो मैंने सुप्रिया के कमरे में देखा था। रोहन के पिता खाना खाकर सुप्रिया के कमरे की तरफ गए और दरवाजा खोलकर जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, वैसे ही सुप्रिया उन पर चीख पड़ी। हाउ डेयर यू, विदाउट नॉकिंग यू एंटर माई रूम। बिना दस्तक दिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में प्रवेश करने की? आउटसाइड, बाहर निकलो। देखते नहीं मैं कपड़े बदल रही हूँ। दादू, आपको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाजा खटखटा दे। कपड़े तो पहले ही बदल चुकी थी। न जाने किस बात का गुस्सा उन पर उतार रही थी। रोहन के पिता अपनी पोती की इस हरकत से सकते में आ गए। निस्तब्ध, मौन हो गए, अवाक रह गए कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। सुप्रिया इतनी तेज चीखी थी कि उर्मिला और साहिल भी सुप्रिया के कमरे में आ गए। रोहन के पिता की आंखों में आंसू आ गए और वह डगमगाते कदमों से सुप्रिया के कमरे से निकल आए। उर्मिला ने उनका चश्मा सुप्रिया के कमरे से उठाया और रोहन के पिता को दे दिया। अरे रोते क्यों हो साहब, ये अमेरिका है, कोई हमारा भारत नहीं। यहाँ कौन कब और क्या कह दे कोई भरोसा नहीं। आप परेशान ना हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो अभी स्कूल से आई है, थक गई होगी, इसलिए ऐसा मुंह से निकल गया। अब मैं चलती हूँ, आप आराम करिए। ठहरो उर्मिला, रोहन के पिता ने उर्मिला को रोकते हुए कहा। रोहन के पिता ने अपने सूटकेस में अपना सामान रखा और उर्मिला से कहा, अब चलो, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन साहब, अभी आप कहाँ जाएंगे?
उर्मिला ने रोहन के पिता की तरफ देखते हुए कहा। सुप्रिया और साहिल भी वहीं खड़े थे। जहन्नुम में चला जाऊंगा, पर यहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन साहब, रोहन और उसकी पत्नी को तो आने दीजिए। उर्मिला ने फिर से रोहन के पिता से कहा, तुम बैग उठाती हो या नहीं? या मैं ही उठा लूं? अरे इतने बड़े शहर में कोई तो होटल होगा, वहीं रुक लूंगा और 2-4 दिन में नागपुर चला जाऊंगा। उर्मिला ने कहा, साहब आप हमारे रूम पर चलो, जब रोहन आएगा तब कहीं भी चले जाना, मैं आपको ऐसे कहीं न जाने दूंगी। रोहन के पिता और उर्मिला दोनों घर से निकल गए। सुप्रिया और साहिर उनको जाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाते हुए फिर से अपने दादू का मजाक उड़ाने लगे। वाओ, व्हाट लव स्टोरी। दादू को इतना भी शर्म नहीं है कि मेड के घर रहने को चला गया। उर्मिला ने रोहन के पिता का अपने घर में बहुत स्वागत किया। रोहन के पिता को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उन्होंने उर्मिला से कहा, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है, जो इतनी शिद्दत के साथ 7 समंदर पार बिना वजह पड़ी हो? अरे पुणे नहीं जाना चाहती तो मेरे घर नागपुर चली चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुमको एक सहारा। उर्मिला रोहन के पिता की इस बात पर निस्तब्ध मौन हो गई। जब रोहन के पिता ने कहा, अरे तुम कहाँ खो गई? कोई जवाब नहीं दिया अब तक। उर्मिला बोली, यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे आसपास में ही है। अगर मैं पुणे या आपके साथ नागपुर गई तो मेरे बेटे की यादें यहीं सिमटकर दफन हो जाएगी। रोहन के पिता ने उर्मिला की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। आपने आज ठीक से लंच भी नहीं किया। इतना कहकर उर्मिला किचन की तरफ बढ़ गई और रोहन के पिता न जाने किन ख्यालों में खो गए। रोहन और उसकी पत्नी जब शाम को लौटे तो रोहन की बेटी सुप्रिया ने अपने दादू के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि रोहन की पत्नी आग बबूला हो गई। सुप्रिया ने कहा कि मैं कपड़े चेंज कर रही थी और दादू ने मेरे कमरे में आकर मेरे बदन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। रोहन बेटी की यह बात सुनकर निस्तब्ध मौन हो गया, लेकिन बेटी की इस बात से रोहन बिल्कुल भी सहमत नहीं था। आज उसको खुद पर शर्म आ रही थी। उसने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी छोड़ दी होगी। साहिर ने कहा, दादू का मेड के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो हमारा घर छोड़कर मेड के घर रहने चला गया। रोहन तमतमा गया और जैसे ही अपना हाथ साहिल पर उठाना चाहा, वैसे ही रोहन की अंग्रेज पत्नी ने रोहन के हाथ को रोकते हुए कहा, हाउ डेयर यू। पहले अपना पिता को देखते नहीं, मेरे बच्चों को मारने लगा। जस्ट होल्ड योर हेड। मेरा डॉटर एंड सन कभी झूठ झूठ न बोलते हैं। अब तो रोहन कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि पत्नी और बच्चे सभी उसके खिलाफ हो चुके थे। आज शाम जब रोहन के पिता ने उर्मिला के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, आज से तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी। क्या जरूरत है तुम्हें घर घर जाकर काम करने की? माना कि तुम मेरे साथ नागपुर नहीं चल सकती, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बहन उर्मिला के घर रह सकता हूँ ना। उर्मिला अवाक सी रह गई और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उर्मिला ने रोते हुए रोहन के पिता से कहा, मेरे तो कोई भाई नहीं था, पर ईश्वर ने 7 समुंदर पार बसाकर मुझे बड़ा भाई भी दे दिया। इतना कहकर उर्मिला अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। तभी रोहन वहां आ गया। अपने पिता के बाहों में उर्मिला को देखकर वो बिना सच जाने ही वहां से चला गया। रोहन को कुछ समझ नहीं आया कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे जो कह रहे हैं, क्या उसे मैं गलत समझूं? या फिर अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सही मानूं? पूरा दिन गुजर गया। उर्मिला आज घर से बाहर ही नहीं निकली। रोहन के पिता नहीं चाहते थे कि उर्मिला किसी के घर काम करने जाए। उर्मिला ने कहा भी, कम से कम रोहन के घर तो खाना बना दूं।
वरना बच्चे भूखे रहेंगे या फिर वो अंग्रेजन कुछ भी बाहर से ऑर्डर कर देगी। मरने दो भूखे सबको, अक्ल ठिकाने लग जाएगी। अभी दोनों लोग बात ही कर रहे थे कि उर्मिला का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो रोहन फोन कर रहा था। हाँ रोहन बेटा, कैसे हो तुम? उर्मिला ने रोहन से पूछा। मैं तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप जो कर रहे हो इस उम्र में वो ठीक नहीं है। उर्मिला ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। रोहन बेटा, मैं कुछ समझी नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? आप इतनी भी बेवकूफ नहीं हैं। आंटी की मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही। आज जब मैं पापा को लेने आपके घर गया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप पापा के गले पड़ी हुई थी। उर्मिला की आंखों से आंसू आ गए। रोहन के पिता रोहन की सब बातें सुन रहे थे और उन्होंने उर्मिला के हाथ से मोबाइल ले लिया और रोहन पर बिफरने लगे। क्या बक रहा है? बोल, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। साले नालायक, अंग्रेजन बीबी के गुलाम, तुझे यही संस्कार दिए थे मैंने, किंतु इस बुढ़ापे में मुझ पर, उर्मिला बहन पर शक कर रहा है। जरा खुद के परिवार को तो देख क्या हो रहा है। तेरी फैमिली में तेरे बच्चे उम्र में तो बच्चे ही हैं, पर उनकी हरकतें देखी हैं तूने? अरे अमेरिका क्या रहने लग गया, तो अपने सारे संस्कार ही भूल गया। तुझ जैसे मूर्ख इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। तेरे घर रहने से तो अच्छा है मैं उर्मिला बहन के घर रह लूंगा। आज के बाद कभी उर्मिला बहन पर उंगली उठाई तो? रोहन अपने पिता की बातें सुनकर कुछ जवाब नहीं दे पाया और फोन काट दिया। रोहन की आंख खुल गई। अभी तक वह अपने पिता के बारे में गलत सोच रहा था, लेकिन अब उसके कानों में पिता के वो शब्द उर्मिला बहन ही गूंज रहा था। रोहन अपने घर बीबी बच्चों के होते हुए भी अकेला महसूस कर रहा था। दोनों बच्चे अपनी माँ के मुताबिक ही चलते थे। डैडी, मुझे भूख लगी है, क्या आज हमारी मेड नहीं आएगी? रोहन के बेटे साहिल ने अपने पिता से पूछा। रोहन ने कहा, नो, शी लिव टुडे। तब तक रोहन की बेटी भी आ गई और किचन में जाकर खाना तलाशने लगी। उसने जब देखा कि सभी बर्तन खाली हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शिट यार, वेयर इज, व्हाट द हेल। अभी तक वो खाना पकाने नहीं आया। डैडी मेड अभी अपना घर में नहीं बुलाने का। उसने दादू को भी अपने चक्कर में फंसा लिया। देखो, अभी तक डिनर रेडी नहीं है। मुझे तेज भूख लगा है। भूख लगा है तो जाकर आंख भर ले मुंह में। तभी रोहन की पत्नी अपने कमरे से बाहर आ गई। उसको देखते ही रोहन की जुबान बंद हो गई। रोहन की पत्नी ने कहा, तुम्हारा पिता बहुत घटिया इंसान है। नौकरानी को लेकर इधर से भाग गया। तुम इंडियन सब ऐसा ही होता है। जैसे ही रोहन ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गया। जस्ट शट अप, मेरा फादर है। वो उनके लिए रिस्पेक्ट से बात करो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। रोहन की पत्नी बोली, यू शट अप, अगर तुमको भी अपना डैडी का साथ ही जाना है तो जा, बट मेरा बच्चों से कायदे से बात करो। पत्नी की कड़क आवाज ने एक बार फिर से रोहन की जुबान पर ताला लगा दिया। रोहन दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ भारतीय पिता के संस्कार से बंधा, दूसरी तरफ विदेशी पत्नी और अपने बच्चे। समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। पापा की वजह से मेरी गृहस्थी टूट रही है, तो कभी सोचता पत्नी की वजह से पापा मुझसे दूर हो रहे हैं। किसी तरह से उसने पत्नी और बच्चों को समझा लिया और पापा को अपने घर लाने की बात भी कर ली। रोहन की पत्नी ने कहा, देखो, अगर तुम्हारा डैडी इधर रहने को मांगता है तो उर्मिला इधर नहीं रहेगा। वो लंच और डिनर बनाकर अपना घर जाएगा। रोहन ने कहा, भला उर्मिला आंटी यहाँ क्यों रहेगी? उनका अपना घर नहीं है क्या? जैसे वह पहले इधर आती थी वैसे ही अब भी काम करने ही आएंगे।
तभी रोहन की बेटी बोली, मम्मी वो ओल्ड मैन को उधर ही रहने दो, वो मुझे भी पसंद नहीं, उसका आइज आंख मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन वो मेरा रूम में नॉक नहीं किया और अंदर घुस आया। मैं कपड़ा बदल रहा था। डैडी को अगर उनको रखना है तो मुझे बोर्डिंग में भेज दो। 13 साल की रोहन की बेटी से रोहन को यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपने दादा के लिए इस तरह बात करेगी। रोहन ने अपनी बेटी से कहा कि इस माय फादर जैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ वैसे ही वो भी मेरा पापा है। रोहन ने किसी तरह से बेटी को भी समझा लिया और चारों लोग उर्मिला के घर पहुंच गए। उर्मिला रोहन के पिता के सिर की मालिश कर रही थी। दरवाजे की तरफ पीठ थी और रोहन के पिता की कुर्सी का मुंह भी दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी थी जिस पर वह बैठे थे। उर्मिला कुर्सी के पीछे खड़ी थी और रोहन के पिता के हाथ में तेल की कटोरी थी। उर्मिला तेल की कटोरी से अपने हाथ में तेल लेने के लिए रोहन के पिता की तरफ झुकी, वैसे ही रोहन, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे कमरे में घुसने लगे। तभी रोहन की बेटी ने कहा, हेलो उर्मिला आंटी, हाउस योर लव स्टोरी गोइंग ऑन। उर्मिला हक्की बक्की रह गई। आर यू मैड? उर्मिला ने रोहन की बेटी की तरफ देखते हुए कहा। उर्मिला कई सालों से अमेरिका में रह रही थी, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेती थी। रोहन की पत्नी ने उर्मिला को घूरते हुए कहा, मेरा बेटी ठीक तो बोल रहे हैं, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे लव स्टोरी कैसा चल रहा है। इस ओल्ड मैन के साथ उर्मिला ने पास में रखी तौलिए से अपने हाथ पोंछे और 4 कदम पीछे हटकर सुबकने लगी। रोहन के पिता कुर्सी से उठे और एक जोरदार चांटा अपनी पोती के गाल पर लगा दिया। रोहन की पत्नी ने जब देखा कि वह दोबारा उसकी बेटी की ओर हाथ उठाने जा रहे हैं, तो उसने रोहन के पिता को जोरदार धक्का मार दिया। रोहन के पिता कुर्सी से टकराए। धक्का इतनी तेज था कि बूढ़ा शरीर सीधे जमीन में गिर गया। रोहन के पिता का सिर फट गया था। माथा फूटते खून की धार सिर से टपक कर गाल पर आ गई थी। रोहन ने दौड़कर अपने पिता को उठाया। रोहन का सारा प्लानिंग चूर चूर हो गई थी। रोहन की पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहां से जा चुकी थी। उर्मिला ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स अलमारी से निकाला और रुई में डिटॉल लगाकर रोहन के पिता के माथे पर लगी चोट पर चिपका दिया। रोहन के पिता ने कुर्सी पर बैठते ही रोहन की तरफ देखते हुए कहा, यही दिन देखने को रह गया था कि बहू अपने ससुर को मारे। अरे रोहन, धिक्कार है तेरे इस जीवन पर, तेरे पैसे पर, तेरे रहन सहन पर। तेरी पत्नी मुझे मारती रही और तू मौन बनकर देखता रहा। मैं तो समझा था तू एक मर्द है, लेकिन मुझे तेरी इस मर्दांगी पर शक हो रहा है। रोहन चुप रहा। उर्मिला बोली, इसमें रोहन की क्या गलती है? आप उसे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? आपने ही तो उसकी बेटी पर हाथ उठाया और आप जानते हैं आप अमेरिका में हैं। यहाँ रिश्ते कागज की नाव की तरह बहते हैं। जब तक आपकी नजरों के सामने कागज की नाव है तब तक आप उसे देखकर खुश होते हैं। उसके ओझल होते ही आप उसे भूल जाते हैं। आपकी बहू एक अमेरिकन लड़की है, उसके संस्कार भारतीय नहीं हैं और उसके बच्चों में भी वैसी आदतें हैं। उन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं। आप भारत में नहीं हैं कि पोते पोतियां आपके हुक्म से चलेंगे। यह अमेरिका है। यहाँ बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो भला आपकी क्या सुनेंगे? रोहन जी बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अभी 2 नावों की सवारी पर है। उसको अपने पिता की भी देखना है और अपने पत्नी और बच्चों को भी। उसको कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे उसका दिल दुखी हो। आपको उसके साथ यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना, ये तो आप तय करके ही आए हो। फिर क्यों आप इसके बच्चे और उसकी पत्नी की बातों का बुरा मान रहे हैं? रोहन की आंखें नम हो गई और वो वहां से चला गया। रोहन पूरी रात पिता की बातों पर रोता रहा।
उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे कि रोहन पर क्या बीत रही है। उर्मिला के काफी समझाने के बाद भी रोहन के पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उनके अड़ियल स्वभाव की वजह से उनकी आज तक किसी से पटरी नहीं खाती थी। रोहन की माँ ही थी जो उनको समझती थी, वरना हर कोई उनसे दूर ही रहना चाहता था। आज उर्मिला ने सोचा, शायद कहीं ये कड़वाहट मेरी वजह से तो नहीं पनप रही। उर्मिला ने रोहन के पिता से कहा, कल जो कुछ भी हुआ कहीं उसकी वजह में तो नहीं, क्योंकि रोहन की बेटी उम्र में जरूर छोटी है, लेकिन उसके ख्यालात किसी महिला जैसे ही हैं। कल उसने जो कुछ भी मेरे और आपके बारे में कहा, वो उसने अपने हिसाब से कहा। हम साथ साथ रहते हैं। हमारे और आपके बीच क्या रिश्ता है ये हम ही जानते हैं। और हाँ, यहाँ के लोगों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और किस रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को बिल्कुल इजाजत नहीं देती, और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अधिकतर लोग भारतीय ही हैं। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से आपको कोई कुछ न कहे, और साथ ही साथ ये भी चाहती हूँ मुझे भी यहाँ का भारतीय समाज आपकी वजह से बुरा भला न कहे। इतनी बात कहने में उर्मिला के दिल पर क्या गुजरी होगी, ये वही जानती हैं। वो आज तक रोहन के पिता में एक भाई ही देखती थी। रोहन के पिता का मन तो बहुत दुखी हुआ, पर वो उर्मिला की बात से सहमत थे। तुम ठीक कहती हो उर्मिला, तुमको समाज का डर है और मुझे तुम्हारा डर है कि मेरी वजह से तुम क्यों परेशान रहो। मैं तुम्हारा हर इशारा समझ गया। मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। मेरी पत्नी ही मुझे जब तक जिंदा थी तब तक समझती थी, बाकी किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं खुद को ईमानदार समझता हूँ और सच भी यही है कि मैं ईमानदार हूँ। उर्मिला रो पड़ी। भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप ये घर छोड़कर जा? मैं तो ये कह रही हूँ, यहाँ का माहौल देखते हुए अपने बेटे के घर रहो। आप समझदार हैं और सच्चे भी। जो समझदार और सच्चे होते हैं उनको समझौता करना भी आता है। आज नहीं तो कल वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। रोहन आपका अपना खून है, आपका इकलौता बेटा है रोहन। अगर आप उसको इस तरह से उससे अपने को दूर रखेंगे तो आपकी पत्नी जो कि ऊपर वाले के घर में है वो क्या सोचेगी? वो माँ है, उसका कलेजा ही छलनी हो जाएगा। अगर वो जिंदा होती तो क्या वो अपने बेटे से दूर रह पाती? मैं आपसे विनती करती हूँ कि रोहन को अपना लीजिए। वो बहुत ही शरीफ और समझदार बच्चा है। रोहन के पिता रात भर जागते रहे। अपने बेटे की मजबूरी को भी वो भली भांति जानते थे। उर्मिला की बातें और अपनी पोती की बातों का तीखापन उनके दिमाग में घुस गया था। सुबह के 4 बजे थे। रोहन के पिता ने अपने कपड़े एक बैग में रखे और उर्मिला को सोती हुई छोड़कर घर से निकल गए। बाहर आकर उन्होंने एक टैक्सी करी और एक होटल में जाकर रुक गए। रात भर जागे थे तो उनको नींद आ गई। सुबह जब उर्मिला सोकर उठी तो रोहन के पिता घर में नहीं थे। उर्मिला ने सोचा शायद वो मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे। 9 बजे तक जब वो नहीं लौटे तो उर्मिला उनके कमरे में गई। रोहन के पिता का बैग वहाँ नहीं था और न ही उनका कुछ सामान। उर्मिला घबरा गई। उसने रोहन को फोन किया कि तुम्हारे पिताजी पता नहीं किधर निकल गए, उनका कोई पता नहीं है। रोहन ने जब ये बात सुनी तो तुरंत उर्मिला के घर की तरफ आ गया। आंटी, जब पापा जी गए तो आप कहाँ थी और वो कितने बजे गए हैं? रोहन ने एक ही साथ कई सवाल उर्मिला से कर दिए। उर्मिला ने बताया, मैं तो सो रही थी। बाद में मैंने सोचा वो मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, अभी लौट आएंगे। लेकिन 9 बजे तक जब वो नहीं लौटे तो मैंने तुमको फोन किया। रोहन, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
न जाने भाई किधर गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंडिया वापस चले गए। रोहन ने कहा, आंटी आप परेशान ना हो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। उनको यहाँ के बारे में कुछ भी तो पता नहीं है। आंटी यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं अपने पिता की भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। रोहन ने पुलिस को फोन किया और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। शाम के 4 बजे पुलिस रोहन के पिता को लेकर रोहन के घर पहुंची तो पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। रोहन के पिता ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे की पत्नी और उसकी बेटी ने मुझे मारा था, इसलिए मैं बिना बताए ही घर से निकलकर एक होटल में रुक गया। मैं तो आज रात को इंडिया भी चला जाता अगर पुलिस न पहुंच जाती। पुलिस ने रोहन की पत्नी से पूछताछ की तो वो साफ मुकर गई कि उसने अपने ससुर को नहीं मारा है। उर्मिला भी वहीं खड़ी थी। रोहन के पिता ने अपने बेटे से ही कहा, तुम बता तेरी वाइफ ने मुझे धक्का दिया था या नहीं? मेरे सिर पर जो चोट लगी है वो कैसे लगी? रोहन कभी अपनी पत्नी की तरफ देखता तो कभी अपने पिता की तरफ, लेकिन उसकी जुबान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। रोहन की बेटी आगे आकर बोली, यस, मेरी मॉम ने दादू को धक्का दिया था क्योंकि वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। रोहन की बेटी का इतना घटिया बयान सुनकर रोहन ने उसकी तरफ हाथ उठा दिया। पुलिस ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। उर्मिला की आंखों में आंसू थे। रोहन की बेटी ने पुलिस से कहा, मेरा दादू और ये हमारे घर की मेड के बीच अफेयर चल रहा है। मॉम को ये सब ठीक नहीं लगा तो दादू को बोला कि आप इधर से निकल जाओ। दादू मेड के घर रहने लगा। बस इतना सा बात है। अगर मेरा या मेरी मॉम कहीं से भी रांग है तो हमें अरेस्ट कर लीजिए, वरना इस दादू और मेड को अरेस्ट करिए। अगर ये दादू मेरे घर में रहेगा तो मुझे डर है कि दादू फिर से मेरे साथ छेड़खानी करेंगे। रिक्वेस्ट यू प्लीज अरेस्ट हिम। जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सबके सब अवाक हो गए। पुलिस ने रोहन के पिता को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से ले गई। रोहन कुछ भी ना कर सका। उर्मिला ने रोहन और उसके परिवार की तरफ देखते हुए कहा, थू, धिक्कार है रोहन तुझ पर और तेरी फैमिली पर। एक पिता कुछ दिन के लिए अपने बेटे और उसके परिवार से मिलने आया और तुम लोगों ने उस पर झूठे इल्जाम लगा दिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे रोहन, डूब मर तू चुल्लू भर पानी में। लानत है ऐसी घटिया औलाद पर। रोहन की बेटी उर्मिला को देखकर हंस रही थी। यही ओल्ड लेडी, तुझे भी तेरे आशिक के साथ जेल जाने का है तो बोल, तुझे भी उसके साथ भेजने का इंतजाम करती हूँ मैं। रोहन ने उर्मिला के पांव पकड़ लिए और रोने लगा, आंटी मुझे माफ कर दो। उर्मिला ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले ही वापस अपने घर की तरफ आने लगी। रोहन ने उर्मिला के दोनों कंधे पकड़े और उर्मिला के साथ साथ चलने लगा। रोहन ने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, हो गई तुम लोगों को तसल्ली, अब रहो तुम लोग, मैं भी चला यहाँ से, कभी लौटकर नहीं आऊंगा। जब तक मेरा पिता नहीं आएगा तब तक मैं भी तुम लोगों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। गेट लॉस्ट। रोहन की पत्नी ने रोहन से कहा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। रोहन उर्मिला के घर आ गया। आंटी मुझे माफ कर दो। आप तो सब जानती हैं कि मेरी फैमिली कितनी बुरी है। बच्चे भी अपनी माँ के ही बनकर रह गए हैं। मुझे अपना बेटा समझिए। मैं पापा को छुड़ा कर लाता हूँ। अब मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगा। पापा कहेंगे तो मैं इंडिया ही उनके साथ चला चलूंगा। छोड़ दूंगा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को। उर्मिला ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीगी हुई आंखें साफ करी। रोहन तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया। रोहन पुलिस स्टेशन जब पहुंचा तो उसके पिता लॉकअप में थे। रोहन ने उनकी जमानत करवाई और उनको लेकर उर्मिला के घर आ गया।
रोहन के पिता ने उससे कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मेरी वजह से तुमको और रोहन को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। पूरी जिंदगी मेरी निकल गई। इसकी माँ जिंदा थी तो हमेशा यही कहती थी, हमारा इकलौता बेटा है, तुम रिटायर हो जाओगे तो हम दोनों बेटे के साथ रहेंगे। घर की छत की तरफ देखते हुए कहा, तुम देख रही हो ना, अमेरिका में रहने का सुख। जो काम पूरी जिंदगी में नहीं हुआ वो अमेरिका में आकर हो गया। बस यही कसर बाकी थी कि मैं पुलिस थाना करूं और लॉकअप में बंद रहे। आज तुम्हारे बेटे ने वो भी पूरी करा दी। यहाँ आकर एक बहन मिली, वो भी अपनी बदनामी के डर से मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकती। उर्मिला ने रोहन के पिता से कहा, आप ऐसी बात भला क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि आप रोहन के साथ रहे। अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं तो मैं आज ही आपके साथ इंडिया चलने के लिए तैयार हूँ। रोहन का घर ना टूटे, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। आप देखिए ना, रोहन कितना परेशान है। कमी रोहन में नहीं है बल्कि यहाँ के कल्चर में है। मैं इसके परिवार को भी कोई दोष नहीं दे रही। रही बात इसकी पत्नी की तो वो एक अमेरिकन औरत है। जैसे उसकी परवरिश हुई है वैसे ही वह अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। देखा जाए तो दोष किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका परिवार बिखर गया है। आप चाहते हैं कि रोहन इस सब ड्रामे की वजह से अपने परिवार को छोड़ दे? रोहन चुपचाप खड़ा रहा। रोहन के पिता बोले, मैं फिलहाल भारत जाऊंगा, क्योंकि इस बुढ़ापे में मेरी पोती मुझ पर ही गलत इल्जाम लगाएं। यह मेरे लिए डूब मरने की बात है। पापा आप परेशान ना हो, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपको उस घर में ले जाना नहीं चाहता। अगर आपका फैसला है कि आप वापस इंडिया जाएंगे तो मैं आपके साथ में ही चलूंगा। इस फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगा। मैं भी अब आपके साथ ही इंडिया चलना चाहता हूँ। मैं आज ही तलाक के पेपर रेडी करता हूँ और उसके बाद में भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार तो आप है। अभी यह सब बात चल ही रही थी कि अचानक रोहन की बेटी का फोन आ गया कि मम्मी स्लिप कर गई हैं। आप जल्दी से घर आ जाओ, मम्मी को बहुत ब्लीडिंग हो गई है। हेड इंजरी की वजह से बहुत ब्लड निकल गया है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है। आप जल्दी से घर आओ। पापा आप जल्दी आ जाओ। इतना कहने के बाद वो तेज तेज रोने लगी। अपनी बेटी की बात सुनकर वो घबरा गया और अपने पिता से कहा कि मेरी वाइफ को बहुत चोट आई है। उर्मिला ने कहा, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से घर चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। वो रोहन के पिता को भी यह सुनकर अच्छा नहीं लगा और वो भी रोहन के साथ चल दिए। रोहन की पत्नी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा चुकी थी। रोहन, उर्मिला और रोहन के पिता सीधे अस्पताल ही पहुंच गए। रोहन की बेटी ने दौड़कर अपने पिता को पकड़ लिया और फफक फफक कर रोने लगी। रोहन ने उसको अपने से अलग कर दिया और डॉक्टर से बात करने लगा। इस समय रोहन की पत्नी आईसीयू में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसका सिर फट चुका है और काफी खून बह गया है। डॉक्टर उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। उर्मिला और रोहन के पिता आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। रोहन की बेटी ने अपने बाबा की तरफ देखा तो वो निस्तब्ध मौन हो गई। वो लगातार अपने बाबा को ही देख रही थी कि वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन बहुत पछता रही थी कि मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वह अपनी बात उनसे कह नहीं पाई। वो उन्हीं के बगल में खड़ी कुर्सी पर बैठ गई और अपनी मम्मी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। रोहन की पत्नी की हालत गंभीर थी। गहरी चोट के साथ साथ उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। रोहन के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था।
रोहन भी काफी उदास था। उर्मिला ने रोहन के पिता से कहा, भैया आप इतना क्यों परेशान हैं? आपको तो भारत वापस जाना है ना, तो जाइए। रोहन के पिता उर्मिला की बात सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। वो अपने बेटे के पास गए, जो अपने बच्चों को ढांढस बंधा रहा था। रोहन के पिता ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, परेशान ना हो, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। रोहन खड़ा हो गया और बोला, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि इन बच्चों के सिर पर इनकी माँ का साया बना रहे। पापा जी मैं जानता हूँ ये बच्चे उस संस्कार से महरूम हैं जो आपने मुझे दिए हैं। मैं वह संस्कार इनको नहीं दे पाया। रोहन के पिता अपनी पोती और पोते की तरफ गए और उनके भी सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आप दोनों अब बिल्कुल नहीं रोना। तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वो अभी थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएंगी। रोहन की बेटी को पता नहीं कहां से सद्बुद्धि आ गई कि वो अपने दादू के पैरों में गिरकर रोने लगी। रोहन के पिता ने कहा, चल उठ जा और रोना बंद कर। चल हम सब मिलकर तेरी मम्मी को ठीक कर देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उर्मिला सहित सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। रोहन चुपचाप खड़े होकर अपनी बेटी को देख रहा था। रोहन सहित पूरा परिवार यही कामना कर रहा था कि किसी तरह से रोहन की पत्नी ठीक हो जाए। दोनों बच्चे रो रोकर परेशान थे। रोहन का बेटा अपने दादू से बोल रहा था, दादू प्रे फॉर माय मॉम। रोहन की बेटी आज तो बिल्कुल ही बदल गई थी। आज न जाने कितनी बार वो अपने दादू को सॉरी बोल चुकी थी। उर्मिला बोली, अब माफ भी करो भाई इनको, ये तो मासूम है और आपके पोता पोती भी है। रोहन के पिता ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और फिर दोनों को गले से लगा लिया। तभी डॉक्टर ने रोहन से कहा, 2 यूनिट खून चढ़ेगा इनको। उर्मिला बोली, हाँ आई एम रेडी, मैं दूंगी ब्लड। रोहन के पिता बोले, मुझे भी देना है। 1 यूनिट उर्मिला ने और रोहन के पिता ने रक्तदान किया। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। सुबह के 4 बजे डॉक्टर बाहर निकला और रोहन से कहा, शी इज ओके नाउ। रोहन और उसके बच्चों ने राहत की सांस ली। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को दूर से देखा तो दोनों की आंखें छलक आई। रोहन के पिता ने उर्मिला से कहा, तुम इन दोनों को घर लेकर जाओ, मैं और रोहन यही हैं। रोहन की बेटी ने अपने दादू से कहा, दादू हम आपके बिना घर वापस नहीं जाएंगे। रोहन के पिता बोले, हम तुम्हारी मम्मी को साथ लेकर आते हैं। रोहन की बेटी ने दादू से कहा, आपने मम्मी को ब्लड दिया, उसके लिए मैंने थैंक्स, और उर्मिला आंटी आप भी मेरे को माफ कर दो। उर्मिला ने मन ही मन सोचा, ये कैसा जादू है? जो लड़की कल रात तक इतने घटिया इल्जाम लगा रही थी, आज वो ही अपने दादू की इतनी सगी कैसे बन गई? वो ऊपर वाले से धन्यवाद कह रही थी। रोहन के पिता उर्मिला के साथ बच्चों को घर ले गए। उर्मिला ने सबके लिए नाश्ता बनाया और आज दादू अपने दोनों बच्चों के साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी अस्पताल से रोहन का फोन आया कि उसकी पत्नी को होश आ गया है। थोड़ी कमजोर है पर अब ये कल तक घर जा सकती है। रोहन के पिता दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल आ गए। उर्मिला भी साथ में थी। पूरा परिवार इस समय रोहन की पत्नी को घेरकर खड़े थे। रोहन की पत्नी को जैसे ही होश आया वो अपने बच्चों को पुकारने लगी। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के गले लग गए। रोहन की बेटी ने अपनी माँ के कान में कुछ ऐसा बताया कि रोहन की पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर अपने ससुर को धन्यवाद बोला। उसके बाद उसने जो बोला उसको सुनकर पूरा परिवार स्थल मौन हो गया। रोहन की पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा कभी नहीं करेगा। मुझे पता चल गया पिता का महत्व क्या होता है। आप अगर इंडिया जाएगा तो मैं भी आपके साथ चलेगा। आप मेरा फैमिली हो,
हम आपके साथ इंडिया चलेगा हमेशा लिए। रोहन ने कहा, पापा जी, इन सबको माफ कर दीजिए और इनको अपना लीजिए। पूरा परिवार खुश था। 2 दिन के बाद रोहन की पत्नी घर आ गई। उर्मिला भी रोहन के घर ही रहने लगी और रोहन के पिता भी अपने परिवार के साथ अमेरिका में खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।